नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से सुबह सुबह इस समय 11 बजा हुआ आपसे फिर रूबरू हो रही हूँ। तो जब दिन में सुना सुना लगने लगता है, सारे बच्चे चले जाते हैं, तो मुझे लगता है मैं आप लोगों से कुछ बात करूँ। तो मैंने भी नहा धो के ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैंने ब्रेकफास्ट रेसिपी डाली है, आप ज़रूर देखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए, मैं आपको आज एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि सीता जी को प्रेग्नेंट अवस्था में यानी गर्भवती अवस्था में वनवास दिया था श्री रामचंद्र जी ने, एक धोबी के मात्र कहने से। अवधपुरी का ही एक धोबी था, वो अपनी पत्नी को मार के कह रहा था कि मैं मार भी रहा था, और इनके दूत सुन रहे थे रामचंद्र जी के। वो अपनी पत्नी को मार भी रहा था और डांट भी रहा था, और साथ में ये कह रहा था कि मैं राम नहीं हूँ कि राक्षस के घर में 1 साल सीता रह के आई और उन्होंने उसको रख लिया। मैं वो नहीं हूँ। मैं ऐसा पत्नी का भक्त नहीं हूँ कि पत्नी कहीं भी रह के आए, रात बिता के आए और मैं उसको रख लूँ। इतना बड़ा लांछन वो लगा रहा था सीता जी पर। दूतों ने सुना, आके लक्ष्मण को बताया, लक्ष्मण ने राम को बताया, राम ने सीता को छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ हम इतना ही कहानी जानते हैं कि रामचंद्र जी ने धोबी के कहने से सीता को छोड़ दिया। हम अतीत में जाते हैं और वहाँ जाके हम ये खोज करते हैं कि वो धोबी कौन था जिसने सीता जी को इतनी बड़ी बात बोली। रामचंद्र जी जैसे चक्रवर्ती राजा है, राम राज्य की तुलना आज करोड़ों वर्षों बाद दी जा रही है, उस राज्य में उनकी पत्नी को इतनी बड़ी बात कहने वाला कौन था? और वो भी एक सतवंती नारी थी, सती पत्नी मानी जाती थी। उन्होंने रावण की तरफ कभी तिनका लगा के बात की है। ये पल्ला जो होता है साड़ी का, तो हम लोग कुर्ता सलवार पहनते हैं, उन्होंने हमेशा ये पल्ला ऐसे लगाया है, तब रावण से बात की है। नहीं कुछ था तो उन्होंने जमीन से एक तिनका उठाया है। तिनका उनका भाई था, इसकी कहानी मैं बताऊंगी आपको। तिनका भाई तो उस तिनके को ऐसे लगा के रावण को कभी देखी नहीं। उस संतोषी नारी को इतना बड़ा कलंक एक 3rd क्लास धोबी ने लगाया। इसका रीजन क्या था? धोबी क्या था आप सुनिए, मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। एक समय था कि विदेह राजा जो थे जनकपुरी में, राजा को कोई संतान नहीं थी। तो इनको ऋषियों ने बताया कि तुम एक खेत की जुताई करो। पानी नहीं बरस रहा था इनके यहाँ, और इनके संतान भी नहीं थी और पानी भी बरस रहा था। तो कहने लगे कि पंडितों ने बताया कि तुम एक खेत की सूखे खेत में मरुस्थल में तुम हल चलाओ। भाई राजा जनक ने हल चलाया प्रजा के लिए। तब के राजा प्रजा के लिए आज के राजाओं जैसे नहीं थे कि अपना स्वार्थ देखते थे। तब के राजा प्रजा के लिए डिवोटेड होते थे। तो राजा ने क्या किया कि हल चलाया। जो हल चलाया तो उन जगह उनका हल जो है टकरा गया पत्थर से। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो वहाँ खुदाई जब हुई तो वहाँ एक कलश निकला है, उसमें कन्या निकली। क्या हुआ था? वहाँ पानी क्यों नहीं बरसता रहा था? वहाँ पर रावण ने ऋषियों के मार मार के ऋषियों को कत्ल कर करके, वो पूजा पाठ को पसंद नहीं करते थे राक्षस लोग, तो उनको ऋषियों को, साधु संतों को काट के उनका खून भर के जनकपुरी में गाड़ दिया था। इसलिए जनकपुरी में पानी नहीं बरस रहा था। तो जब हल जोतने लगे तो उसमें से जब घड़ा निकला तो घड़े में से कन्या कौन निकला? दिव्य स्वरूपा कन्या कौन निकली? हमारी महामाया माता जनक जानकी, ये निकली। तो इनका राजा जनक ने सीता जी नाम रखा है। ये मिथिलापुरी थी, तो मिथिला भी कही जाती हैं, सीता भी कही जाती हैं, और भाग्य से मेरा भी नाम मिथिला ही है। तो मेरी माँ ने भी यही सोच के मेरा नाम रखा था। तो सीता जी निकली। अब सीता जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और रूप और सौंदर्य की प्रतिमा थी वो, जनक जननी थी। उनकी सुंदरता की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। कवियों की बाणी हार गई है कि उनकी तुलना हम किससे कर दें। हिंदी में हम लोग पढ़े हैं, आप भी जानते हैं, किसी को देखा बोल दिया अरे मुख मानो मयंक। किसी अलंकार की परिभाषा करनी तो कह दिया मुख मानो मयंक, मतलब उस लड़की का मुख चंद्रमा के समान है। लेकिन सीता जी को तुलना नहीं की जा सकती थी किसी से, अतुलनीय सुंदर थी। तो एक दिन सीता जी जंगल में ऐसे अपनी फुलवारी में, पुष्प वाटिका में टहल रही थी। तो इन्होंने क्या देखा कि एक तोता, एक तोती, मतलब जोड़ा तोते का पेड़ एक पेड़ पे बैठा है और वो कहानी सुना रहा है कि मिथिलापुरी में एक लड़की पैदा होगी, उसका नाम सीता होगा, और वो श्री राम को ब्याही जाएगी जो राम चक्रवर्ती राजा हैं, और वो बहुत सुंदर हैं। फिर ऐसा ऐसा होगा। वो तोता और तोती बातें कर रहे थे। सीता जी देवी थी, उन्होंने उसकी बात सुन ली कि ये तो मेरे विषय में बात कर रहे हैं, मेरा ही नाम सीता है। तो उन्होंने नौकरों को बुलाया, उन तोतियों को पकड़ लिया और पकड़ के अपने कक्ष में ले आई, यानी अपने कमरे में, रूम में ले आई। वहाँ पर उन तोतियों से पूछा कि तुम ये कहानी किसकी सुना रहे हो? कह रहे सीता नाम की लड़की होगी उसकी। तो कह रहा सीता तो मैं ही हूँ। तो कहें कि तो ठीक है, राम के विषय में क्या जानते हो? उन्होंने राम के विषय में सब कुछ बताया कि राम अयोध्या में जन्म लेंगे, राजा दशरथ के पुत्र हैं,
और उनसे तुम्हारी शादी होगी। वो धनुष तोड़ेंगे, यहाँ पर उनकी वाल्मीकि मुनि की सेवा करने को आएंगे, तो तुम्हारी यहाँ पर आएंगे, यहाँ तुम्हारा धनुष तोड़ेंगे, परशुराम का रखा हुआ शिव जी का धनुष। इसके बाद तुम्हारी शादी होगी उनसे, तुम राजरानी बनोगी, लेकिन फिर तुम जंगल से भी जाओगी। तो सीता जी ने कहा ठीक है। सीता जी ने उनको पकड़ लिया दोनों को, और कहने लगी जब तक तुम्हारी ये वाणी सत्य नहीं होती कि मुझे राम नहीं मिलते, तब तक मैं तुमको छोड़ूंगी ही नहीं। अब उन्होंने दोनों तोते को पकड़ लिया। उस समय जो तोते की पत्नी थी, यानी तोती जो थी, वो गर्भवती थी। तो उसने कहा सुनो, मैं जंगल की प्राणी हूँ, मुझे जंगल ही अच्छा लगता है, तो कृपा करके माता रानी मुझे छोड़ दो। आप देवी हो और मैं आप ही की कथा सुना रहा था, तो आप मुझे छोड़ दो, हम दोनों पति पत्नियों को छोड़ने दो। मैं जंगल में भ्रमण करूंगी, वहाँ अपने बच्चे घोंसले में दूंगी, और जैसे ही बच्चे हो जाएंगे वैसे मैं आपके पास इसी महल में बिना बुलाए आपके आ जाऊंगी, आपको पकड़ना नहीं पड़ेगा। मैं वचन की पक्की हूँ, मैं और मेरा पति दोनों। पति ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप छोड़ दो हमारी पत्नी को, जंगल में हम लोग उनके अच्छे अच्छे फल खाते हैं। भाई हमने उनको पिंजड़े में कैद कर लिया, एक गाना बन गया था फिल्मों में, उड़ती चिड़िया पिंजड़े में बंद कर ली। जैसे हम सारे लेडीज हैं, क्या हैं, उड़ती हुई चिड़िया थे, हैं स्वच्छंद पक्षी थे मायके में, ससुराल में क्या आके बंद कर दिया गया। तो फिर भी ज़माना बदल गया है। तो चिड़ियों को जैसे हम पिंजड़े में बंद कर लेते, पहले मैं भी तोता बहुत पालती थी, अब नहीं पालती हूँ। सच है ये, भाई वो स्वच्छंद उड़ रहे हैं, आम किसी को नहीं मिलता वो पहले खा लेते हैं। हमने दिया भी बाजार से खरीद के लाए, एक पीस काट के उनको दे दिया। वो ऐसे नहीं खाते, आप सभी लोग जानते होंगे कि पेड़ का हर आम जूठा करते हैं, जो उनको बहुत अच्छा लगता है वही खाते हैं। ये थोड़े कि जो हमने दे दिया वो खा लिया। तो उसने कहा कि देखो मैं गर्भवती हूँ, मैं तरह तरह की चीज़ें खाना चाहती हूँ, तो मुझे आप छोड़ दो। सीता जी ने कहा नहीं, तुम्हें तुम छोड़ूंगे नहीं, जब तक रामचंद्र जी नहीं आते, तब तक, जब तक हमको राम नहीं मिलेंगे तब तक मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, इतना सब कुछ हुआ, पति ने भी बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन सीता जी की ये गलती थी कि सीता जी ने नहीं छोड़ा। वो राम के प्यार में पड़ गई, शुरू से ही राम के प्यार में। राम की सुंदरता का बखान ऐसा हुआ कि वो उसी में सोचने लगी कि नहीं, मुझे राम मिल जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो उसने क्या, सीता माता ने क्या किया कि तोते को छोड़ दिया। तोता उड़ गया, लेकिन जब तोता आया लौट के, तब तक पता चला कि तोते की जो तोती थी, मैना मतलब, वो मर चुकी थी, पिंजड़े के अंदर ही तड़प तड़प उसने जान दे दी थी। तो तोते ने सीता जी को श्राप दिया कि जिस तरह से मांगलिक अवस्था में तुमने मेरी पत्नी को कैद किया और मुझसे दूर कर दिया, तो मैं श्राप देता हूँ कि ऐसी ही मांगलिक अवस्था में तुम भी त्यागी जाओगी और तड़प तड़प के बच्चों को जन्म दोगी। पति से दोबारा मिलन तुम्हारा नहीं होगा, ये मेरा श्राप है। राम से तुम दोबारा नहीं मिलोगी, जैसे मेरी पत्नी मुझसे दोबारा नहीं मिल पाई। मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, बच्चों को लेके बहुत सारी कल्पनाएं की थी, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है। एक देवी का अवतार होके तुमने सब कुछ खत्म कर दिया जरा से मोह में, तो बस तुमको भी यही भोगना पड़ेगा। मांगलिक अवस्था में पति द्वारा त्यागी जाओगी, जंगल में बच्चों को जन्म दोगी, इसके बाद तुम्हारा अंत होगा। और इसका इतना कह के उसने भी हुई पिंजड़े के ऊपर अपनी जान त्याग दी। क्या हुआ कालांतर में कि वही तोता धोबी के रूप में जन्मा अयोध्या नगरी में। और जब सीता जी रावण के यहाँ से आई, तो वही तोता था वो जिसने इनको श्राप दिया था। उसने इतना बड़ा आरोप लगाया था क्योंकि सीता को उसका वरदान या श्राप भोगना था। तब के ज़माने में जो श्राप दे देते थे लोग, वो पूरा होता था, आपकी तरह नहीं था। है, अब हम लोग सच्चे मन से ना दुआ देते हैं ना बद्दुआ देते हैं, इसीलिए ईश्वर को कबूल नहीं होते। समझ रही बात? पहले ऐसा नहीं था, पहले दुआ भी दिल से दी जाती थी, बद्दुआ भी दिल से दी जाती थी। हमारे लोगों के जैसा नहीं था। है, तो वो धोबी हुआ, उस धोबी ने ये बात अपनी पत्नी को कही, वो उन लोगों ने सुनी, वो राम तक पहुंची और सीता जी को वनवास हुआ। वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने लवकुश को जन्म दिया, ये कथा आप सभी लोग जानते हो। इसके बाद जब लवकुश बड़े हुए तो वाल्मीकि मुनि ने क्या किया था, उनको सारा सीता चरित्र कंठस्थ कराया था छोटे बच्चों को। ये रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन ये राधे श्याम रामायण में है। सीता चरित्र और लवकुश कथा राधे श्याम में अलग से है। अगर आप लोग पसंद करोगे तो मैं लवकुश का चरित्र आगे से पढ़ना शुरू करूँगी, आप सभी को बताऊंगी। सतवंती सीता की विजय और लवकुश की जय कथा, ये राधे श्याम रामायण की।
तो जब ये 4-4, 5-5 साल के लोकुश थे, तो वाल्मीकि की कृपा से या उन्हीं की वजह से वो दोनों रामादल में आए और अयोध्या में आके उन्होंने सीता चरित सुनाया। सीता को ये सीता नहीं जानते थे, बंदेवी बोलते थे कि मेरी माँ का नाम बंदेवी है। लेकिन यहाँ राम पहचान गए थे कि ये तो मेरे पुत्र हैं, तो अंतर्यामी थे, तो सारा सब कुछ जानते ही थे। तो इन दोनों लोगों ने आके यहाँ पे कथा सुनाई। उसके बाद से फिर युद्ध हुआ, जब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ रामचंद्र जी ने रचा और घोड़ा भेजा, तो हर जगह घोड़ा विजयी होता गया। ये रकुल की सेना विजयी हुई, लेकिन लवकुश से रकुल की सेना हार गई। लक्ष्मण हार गए, भरत हार गए, हनुमान जी हार गए, सारे हार गए। तब रामचंद्र जी खुद लड़ने गए। आज के युग में बाप बेटे में लड़ाई होती है, क्यों? रामचंद्र जी ने ये किया जो राम ने किया। पत्नी को त्यागा, आजकल पत्नियां त्यागी जा रही हैं। पुत्र से लड़ाई हुई, वो आज हो रहा। बाप बेटे एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ रहे हैं, वहां भी हुआ। रामचंद्र जी ने भी धनुष तान लिया, लवकुश ने धनुष तान लिया। तब वाल्मीकि मुनि कहते आए, राधे श्याम रामायण की एक लाइन है कि हे राम सावधान, ऐसी अनीति अंधेर मत करना कि आगे की पीढ़ी बन जाए। लेकिन बाण तन चुके थे, वही आज हो रहा। बाण तने हैं, उनका तना था उतर गया, यहाँ तने ही हैं। बाप बेटों में, माँ बेटों में। आप लोग खुद भुक्तभोगी होंगे, मेरे लिए कोई नई बात मैं अपनी विषय में नहीं कह रही हूँ, ये दुनिया की बात कह रही हूँ कि दुनिया में आजकल यही है। बाप को बेटा नहीं पसंद कर रहा, बेटे को बाप नहीं पसंद कर रहा, बाप फिर भी पसंद कर ले, बेटे नहीं पसंद करते। तो ये राम ने प्रथा डाल दी थी धनुष बाण उठाने की। तो सीता जी भी अयोध्या बुलाई गई थी। जब वो अपने बेटों को लेके चले गए तो सीता जी अयोध्या बुलाई गई। वहाँ पर जाकर वो पृथ्वी समा गई थी और राम की वामांगी फिर नहीं बनी, क्योंकि तोते की श्राप थी, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये कथा इस तरह की, वो नॉर्मल धोबी नहीं था, वो श्रापित धोबी था। उसका परिवार विनाश हुआ था सीता जी की वजह से, इसलिए ऐसा हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज इसी कथा के साथ आप सभी लोगों को प्रणाम करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी कथा में कुछ अच्छा लगता है, मैं 100% अपने को सही नहीं कहती हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुना ही बहुविधि सब संता, कि हरि अनंत हैं, प्रभु मतलब उनकी कथा अनंत है। उसको सभी लोग अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कोई कुछ कहता है, मेन टॉपिक वही रहता है, लेकिन घुमा फिरा के अपने शब्दों में लोग प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें गलती निकालना या कुछ करना मेरा काम नहीं है, हमें सुनना है और एक सर्वव्यापी शक्ति है, उसे प्रणाम करना है। असली चीज़ वो है। और साथ में ये है कि रामचंद्र जी ने साथ में ये भी तो कहा है कि मैं क्या हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर माया करने आया हूँ, मानव रूप रख के यहाँ लीला करने आया हूँ। अन्यथा मैं, ये किसने पूछा था? लव ने पूछा था, उनके बेटे ने ही, कि तुम ही राम हो और तुम न्यायी राजा कहे जाते हो। तो न्यायी राजा जो होता है, हाँ देखिए, मैं थोड़ा सा राधे श्याम की एक लाइन आपको सुनाने जा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है बातचीत करने वाला। तो देखिए, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जब रामचंद्र जी लास्ट में युद्ध करने आए, सब लोग पराजित हो गए। तो लव ने क्या पूछा? लव ने पूछा कि हे अवधेश्वर, हे राजेश्वर, कष्टों की क्षमा चाहता हूँ, थोड़े में सच्चा समाधान शंका का किया चाहता हूँ। रघुकुल के पति होकर तुमने, सुनिए, रघुकुल के पति होकर तुमने धोखे से बाली संहारा क्यों? कि रघुकुल के राजा थे, तुमने धोखे से बाली को क्यों मारा? सब भेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों? सारा भेद विभीषण से तुमने लिया और रावण सा ब्राह्मण मार दिया है। और तुम क्षत्रिय हो और अपने को न्यायी राजा कहते हो, सत्यवादी राजा के सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशज हो। तो शिशु पर खा तो नारी जात, फिर उसकी नाक कटाई क्यों? औरतों पे अस्त्र उठाना योद्धा को वर्जित है, तुमने सुपर्णखा के नाक कान क्यों काटी? सुग्रीव विभीषण के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों? सुग्रीव और विभीषण के लिए तुमने पीछे से वार किया। न्यायी राजा हो करके क्यों ऐसा अन्याय किया तुमने? सीता की अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास दिया तुमने। जब अग्नि परीक्षा ली तो फिर क्यों वनवास दिया? अग्नि परीक्षा न लेते, उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, इसके बाद तो तुमने तो सारे अन्याय काम किए। तो रघुकुल रीति तुमने कहाँ निभाई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, कहाँ किया भाई?
सचमुच रघुवीर रो पड़े, बोल उठे बलिहार, बच्चे तेरी बुद्धि में न्यौछावर संसार है। उत्तर दूं मैं क्या उत्तर दूं मैं, बोले थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन सुन लीजिए, मेरी शौक है। उत्तर दूं मैं क्या उत्तर दूं मैं, बस मेरा कहना यही है, गुण और दोष होते जिसमें वही तो चरित मानवी है। मानवी चरित्र की परिभाषा सुनो कि गुण और दोष जिसमें होते वही मानव का चरित्र है। हमें भी गुण है, हमें भी दोष है, हम मानव है ना, हम भगवान नहीं है। मैंने मानो लीला की है, अब देखिए जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ना कि तुम तो भगवान हो, रकुल के राजा हो, तब कह रहे हैं कि मैंने मानो लीला की है, मानव का रूप दिखाया है, अन्यथा धाम जो मेरा है, उसमें न प्रपंच न माया है। समझे क्या कि मैंने मानो लीला की है, मानव का रूप दिखाया है, अन्यथा धाम जो है मेरा, उसमें न प्रपंच न माया है। कि मैं मनुष्य बन के यहाँ जन्मा हूँ, अयोध्या का राजा बन के जन्मा हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं, रूप बदल के आया हूँ, मैं राम बन के आया हूँ, एक राजा का पुत्र बनकर आया हूँ। तो मैं गर्भ में भी रहूँगा, बच्चा किलकारी मारूंगा, ज़मीन पे खेलूँगा, माँ से लड़ूंगा, दूध रोटी खाऊंगा, क्योंकि तभी तो मुझे सब वास्तविक मानेंगे। मैंने सारी वास्तविक क्रियाएं की, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, विभीषण से झूठ बोला, सुग्रीव से ये कराया। लेकिन लाइन अंत वही है कि अंत धाम अन्यथा धाम जो है मेरा, उसमें प्रपंच न माया है। सीधे से उनको उन्होंने बता दिया। लो बोले वेदांत से जब कर रहे बचाओ, तो माया ये कह रही धनुष बाण लियो हाथ है। तब उन्होंने कहा बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। ये देखिए राधे श्याम है, जिस चीज़ को शौक हो, राधे श्याम बहुत अच्छी रामायण मैं बहुत पढ़ती हूँ, जय राधे श्याम। तो चलिए इन्हीं लाइनों के साथ मैं विदा लेती हूँ और अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नमस्कार।